ये परिमेय संख्या है। कह रहा कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है। हम कह रहे कि इसके हम विपरीत हमेशा मानते, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कितना सवाल था, 5वां। तो यहाँ पर हल लिखते हैं। यहाँ पर माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। और जहाँ सहवाग संख्या a और b का नॉट इक्वल टू b का मान 0 नहीं आना चाहिए। ओके, हम फिर लिखते हैं 1/√2 बराबर a/b के रूप में अब हम लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों पे वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे एक का वर्ग एक ही रहेगा, अंडर रूट हट जाएगा जब, और एक स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब इतना होगा फिर तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या तिर्यक, तब b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ओके, तो फिर लिखेंगे यहाँ कि a और b एक पूर्णांक है, क्या है, a और b एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। a और b एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और b स्क्वायर 2 के गुणनखंड है, क्या है, कि b स्क्वायर के 2 गुणनखंड है। ओके, और है तो b स्क्वायर के, तो b के भी 2 का गुणनखंड है, ये होगा। जब b स्क्वायर का 2 का गुणनखंड है तो b भी 2 का गुणनखंड है। ओके, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं कि b बराबर 2c दोनों पक्षों के वर्ग करने पर। फिर यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या वर्ग करने पर। ओके, जब वर्ग किए कितना आया, हम अब इसको टार देते हैं, इतना आपको लिख गया होगा। ओके, हम स्क्रीन करते हैं। कितना था, b बराबर 2c। यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग के बाद लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या वर्ग करें, जब वर्ग किए तो b स्क्वायर आ जाए, 4c स्क्वायर आ जाएगा। ओके, जब इतना आया तो वो पहला समीकरण मान लीजिए, जो आपका b स्क्वायर 2a स्क्वायर आया था, पहला समीकरण है, ये दूसरा आपका समीकरण
आपका ये समीकरण, तो समीकरण 1 और 2 को द्वारा करने पर क्या, वो क्या था, बी स्क्वायर पहला समीकरण माइनस 2a² क्या, और दूसरा समीकरण है बी स्क्वायर 4c²। नहीं आपका है, जब इतना ही है तो आपका b² बराबर कितना था कि आपका b² बराबर 2ac था। तो यहाँ पर हम लिख लें, जो पहला आपका आया था 2² बराबर 2a² आया था, तो हम b की जगह लिखेंगे, b के बराबर क्या था 2a और स्क्वायर था, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या 2a² बराबर 4ac²। तब a² 4c² बट्टे में जब जाएगा तो जब ये कट जाएगा तो a² बराबर 2c²। अब फिर हम लिखेंगे कि a² के 2 गुणनखंड है क्या, गुणनखंड है, तो a का भी 2 गुणनखंड होगा, 2 का भी होगा, इसलिए इसमें एक जब हम हल करते हैं तो फिर लास्ट में लिख देते हैं, अब आता है, इसलिए ये 1/2 1/2 एक अपरिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या है। यहाँ से आपका हल हो गया है, यहाँ से पूरा सवाल आपका ओके। आप